स्वामी जी अब जरा एक एक करके जो शरीर का बाहरी हिस्सा है, जो बाहर नजर आने वाला फैट है, अब जरा उसको टारगेट कर लेते हैं। और सबसे पहली बात कर लेते हैं बढ़ी हुई तोंद की, क्योंकि मोटा सा जो पेट होता है स्वामी जी, ये वो स्टेशन है जहां हर एक बीमारी की रेलगाड़ी आकर रुकती है और फिर वहीं की होके रह जाती है। और ये बैली फैट स्वामी जी इतना जिद्दी लोग बताते हैं कि एक बार अगर किसी को आ गया तो इसको ख़त्म करना फिर बड़ा मुश्किल काम है। तो ज़रा ये तोंद को कम करने का और ज़ीरो साइज तक पहुंचने का सफ़र कितना लंबा होगा स्वामी जी, अगर आपकी बात मान ली जाए? ये वो कितने दिन में आप बैली फैट ख़त्म कर पाएंगे? जैसे इंडिया गेट, मंदिर का गेट, बाबा जी का पेट दूर से ही दिखता है, और 9 महीने की गर्भिणी प्रेग्नेंट महिला का पेट। लेकिन ये पुरुषों का जो दिखता है, इन्होंने क्या भीतर समा रखा है, इसका गड़बड़ है। उसके लिए 2 अभ्यास करने। अब जैसे हमारे ये जो सफी राम तो सही राम हो गए अभी। अब इनको तो लपेट रखा है पन्नी में, करीब आधा किलो पसीना बह जाएगा इनका। और उधर जो है पहले ये उद्वर्तन बोलते हैं इसको, उद्वर्तन ड्राई मसाज, फिर स्टीम देते हैं। पहले वो देते हैं अभ्यंग, फिर स्टीम, फिर ऐसे ये उद्वर्तन, फिर ये गरम गरम हो जाता है, अंदर से धूप में डाल देते हैं लिटा करके पन्नी में। फिर मड थेरापी, और उसके बाद फिर बस्ती। रोज बस्ती दो आप, 10-15 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। बाद में फिर हर तीसरे दिन, फिर सप्ताह में 1 बार, फिर महीने में 1 बार ले लेनी चाहिए। रोज का 1 से 2 किलो वेट कम, रोज का 1 से 2 किलो वेट। सर्वकल्प, कायाकल्प, क्वाथ, और उसमें कभी निरूह बस्ती, जिसमें गोधन अर्घ के साथ देते हैं, फिर घृत के साथ देते हैं, फिर जो है उसके बाद फिर ऐसे बस्ती, फिर एक ये 2 अभ्यास देखो, एक चक्की आसन, एक ये 2, और फिर जो कर सके वो ऐसे भी ये आगे पीछे झुकना ऐसे, और ऐसे। फिर जो पूरा कर सके ना, आगे यूं और पीछे यूं। अब हम तो इसको ऐसे कर, अब देखो इसमें 2-3 अभ्यास और बताते हैं। अब देखो ऐसे करते हैं ना, अब इसमें कोहनी जमीन पर टिका दे और माथा घुटनों से लगा दे, यो कितना अच्छा है ना, ये और यो, हाँ ऐसे ऐसे। फिर जो है इतना ना हो पाए तो एक पैर मोड़ करके ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर जो है ऐसे साइड में शो ऐसे, और इधर भी फिर ये बेली फैट के लिए ये कपालभाति बड़ा जोरदार है। ये कर लेना, और लेट करके ये जो अभ्यास करते हैं ना स्वामी, कपालभाति मोटे लोगों से तो बस होगी भी कि नहीं होगी कुछ पता नहीं चलेगा, जो है ना हो जाए। ये थोड़ा मोटे लोगों को उठने में दिक्कत आती है, इसलिए या पैरों में कोई पट्टा बांध करके, ऐसे कोई एक छोटी सी टेबल पर ना पैरों में पट्टा बांध करके, अब हमको तो बांधने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे करते हैं। अब मोटे लोग तो क्रंचेस, मैं परीक्षा करता हूँ, और उसी करके देखो, हाँ कर तो रही है गुड़िया, हाँ करो करो। अरे भाई इस बेटी के लिए ताली बजा दो, तो बड़ी मजबूत है, बच्चे तो कर लेंगे। है? अब इसने तो मेरी तरह से कर लिया, हाँ? ऐसे। स्वामी जी लगे हाथ, आप बिना मशीन के BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स नापने का भी तरीका बता दीजिए स्वामी जी। हाँ, अब देखो BMI BRI मापने का तरीका देखो। पीछे से अंगूठा ऐसे रखो, इधर आओ। हाँ, ऋषि को तो आज हमें अपने जैसा बनाना ही पड़ेगा, इधर बैठो।
तुम्हें क्या क्या टारगेट है तुम्हारा? मुझे 65। 65 ठीक है। ये अंगूठा ऐसे और सामने हाथ में ऐसे पकड़ में आ जाए तब तक करते रहे। अभी नहीं आ रहा ना? नहीं। लेकिन आ जाएगा इसका। ये उत्साही बेटी है। ऐसे देख कैसे आता है। इधर मेरा देख, स्वामी ऐसे जी, आना चाहिए। अमित की तो अंगुलियों कमर ही में नहीं पेट आ है, जाएगा। जीरो फिगर है। साइड से पकड़ो। जीरो से थोड़ा ज्यादा है मुझे लगता है। हाँ जीरो फिगर है। ये बड़ा स्मार्ट है ये। इतना फिर हाथ पकड़ो ना, तो हाथ ऐसे पकड़ने पर करीब 1-1.5 इंच का फासला रहना चाहिए। तेरा तो आधा फीट का है। आपके ऐसे। डोले हैं। फासला है ना, 1 से 2 इंच का, इसका डबल है। फिर पैर पकड़ो तो बीच वाली अंगुली और अंगूठा इसके में जंघा आ जाए पकड़ में। पकड़ के देख, जंघा बीच से पकड़। इसका तो बड़ा फासला है। इधर दिखा। हाँ, देखो अब इसका फासला है। अब मैं अपना हाथ लगाऊंगा तब जा करके पकड़ में आएगा। इतना फासला है। देखो ये देखो, इतना होना चाहिए। जोशना का तो पूरा आ गया। ऐसी पैर, ऐसे हाथ, ऐसी कमर। ये है बिना मशीन के स्वामी जी, ये गजब तरीका है। चेक हो गया। कपालभाति करो बाबू। स्वामी जी, आज तो घर पे आप कलह करवा देंगे। आज जंग छिड़ने वाली है। पति पत्नी बच्चे सब एक दूसरे का नापेंगे आज। बीमारी बच्चे बाजी मार जाएंगे। और